हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सो दोस्तों, जैसा जो बोले थे वही हुआ। ठीक है, बहुत लोगों का क्रिटिसिज्म आया हमारे वीडियो के ऊपर में कि ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, दरोगा का वैकेंसी फलाना टाइम आएगा, ढिमकाना टाइम आएगा। लीजिए, दरोगा का वैकेंसी आ गया है। जी हाँ, नोटिफिकेशन फाइनली आउट है। ठीक है, कब से अप्लाई है सब कुछ बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो वैकेंसी आया है, ये देखिए प्रोविजन इंस्पेक्टर का आया हुआ है, यानी कि मद्य निषेध दरोगा का आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो आपका एक्चुअल जो दरोगा होता है, जिसका आप लोग कब से इंतजार कर रहे हैं, वो भी आने वाला है। आपको याद होगा, हम पहले आपको प्रीवियस वीडियो में हम साफ साफ चीख चीख के बोल रखे हैं, सबसे पहले मद्य निषेध दरोगा का बहाली आएगा। ये मैंने 1000 बार बोला है। उसके बाद मैंने ये बोला था, उसके बाद मेन जो दरोगा है वो वाला आने वाला है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आ गया है ऑफिशियल, बिल्कुल नोटिस के साथ बताएंगे। नोटिफिकेशन आ गया है, अप्लाई स्टार्ट होने जा रहा है। कब से होने जा रहा है, डिटेल में से कुछ बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज क्या है, फी क्या रहेगा, सिलेबस, अप्लाई डेट, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो भाई देख लीजिए, ऐसा ही हम लोग ऑथेंटिक न्यूज़ लेके आपके साथ हम लोग आते रहते हैं। तो कृपया करके वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो ज़्यादा शेयर करिए। चलिए देखिए ऑफिशियल नोटिस। सो दोस्तों देखिए, हम लोग आगे अपना ऑफिशियल नोटिस के ऊपर में। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, 5 हार्डिंग रोड। ठीक है, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध सब इंस्पेक्टर प्रोविजन के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ये है। अब देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की जो लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है, 27 मार्च रखी गई है भाई। ठीक है, 27 मार्च। और देखिए, ऑनलाइन जो आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 27 तारीख से, यानी 27 फरवरी से जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉपर आपको देखिए 30 डेज़ का समय दिया जा रहा है, इस बीच में भर लीजिए, अन्यथा रह जाइएगा। ठीक है, तो 30 दिन का प्रॉपर आपको समय दिया जा रहा है। अब यहीं पे जो है देखिएगा, आप लोग यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले एज की हम लोग बात करते हैं कि उम्र कब से आप लोग गणना होगा। तो देखिएगा, उम्र गणना की बात कर ले। आवेदन के लिए पात्रता, तो भारतीय नागरिक होने अनिवार्य होने चाहिए। पुरुष और महिला यहाँ पे दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की देखिए शैक्षणिक योग्यता, दिनांक 1/8/2024 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक आप कंप्लीट होने चाहिए, यानी कि अब ग्रेजुएट होने चाहिए 1/8/2024 तक, यानी 1 अगस्त 2024 तक। यानी कि अगर आप लोग मान लीजिए कि आप सोच रहे हो कि जनवरी 2025 में अगर आप ग्रेजुएट हुए हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल, बात समझ जाइए। ठीक है, उम्र सीमा की गणना, उम्र सीमा की गणना होगी 1/8/2024 से। अगेन 1/8/2024 से ही एज काउंटिंग आपका होगा। उस अनुसार आपका जो मिनिमम है वो 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2024 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार ही यहाँ पे बोला जा रहा है, लिया जाएगा। हाँ, मिनिमम एज जो है आपका 20 ईयर्स बोला जा रहा है। 20 साल आपका न्यूनतम उम्र होना चाहिए और अधिकतम उम्र 37 वर्ष। और महिला के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष, महिलाओं के लिए 40 है। ठीक है, क्लियर है जी। अब देखिएगा, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 और 40 रहेगा। अनुसूचित जाति के लिए 20 और 42 रहेगा, एंड सो ऑन। यहाँ पे क्लियर करके सब कुछ दे दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा, अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड क्या होगा, तो ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक यहाँ पे दे होगा नहीं, लेकिन विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। तो अगर यहाँ पे अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करिएगा, आप फेल कर दिए जाइएगा। लेकिन अगर पास इसमें कर जाइएगा तो इसका कोई मेरिट में इसका नंबर जुड़ेगा नहीं और इसमें कोई नंबर दिया नहीं जाएगा। ठीक है, तो हाइट आपका होना चाहिए अनारक्षित समान वर्ग पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, सभी वर्गों के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर रखा गया है, सिर्फ पुरुषों के लिए। ठीक है, सीना जो है तो बिना फुलाए हुए आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम, और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो ये मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना कंपलसरी रखा गया है। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए यहाँ पे देखिए 79 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर रखा गया है। अब देखिए, फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए भी बोलते हैं। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी, फीमेल के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है चेस्ट का। वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए मिनिमम 48 kg कंपलसरी है, इतना होना चाहिए। अगर इसके नीचे नहीं है तो आप कुपोषित घोषित कर दिए जाएंगे। नियुक्ति की जो प्रक्रिया है देखिए, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति होगी। आवेदन पत्रों के संग्रहण के बाद आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उन्हीं के लिए लिखित परीक्षा जो है उसका आयोजन किया जाएगा। फर्स्ट जो होगा यानी पीटे का जो परीक्षा होगा उसमें देखिए 200 नंबर का होगा पेपर, 100 क्वेश्चन उसमें होंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे, असफल घोषित कर दिए जाएंगे। परीक्षा प्रारंभ
में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों का 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा अनुसार हो किया जाएगा। ठीक है। सेकेंड चरण में देखिए, मुख्य परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा और 20 गुना लिया जाएगा। प्रथम पत्र, इसमें 2 पत्र होता है। पहला पत्र होता है हिंदी का, जिसमें 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और न्यूनतम अर्हतांक 30% अंक प्राप्त करना कंपलसरी होगा। उन्हीं को अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। समान हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। सेकेंड पेपर जो है, सामान्य अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक क्षमता जो है इनसे रिलेटेड होगा। यानी कि जीएस का पेपर रहता है, उसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं। ये भी 200 नंबर का होगा और 100 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा। सेकंड चरण की जो परीक्षा है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। ठीक है। तो दूसरा जो चरण का जो पेपर होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.2। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। ठीक है जी। यानी कि OMR जो है वो उसका 2 कॉपी होगा। अब देखिए, तृतीय चरण शारीरिक योग्यता होगा, यानी कि PT, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको बोलते हैं हम लोग। निम्नलिखित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। इसमें जो दौड़ है, देखिए सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा और अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए 6 मिनट का समय दिया जाएगा और अधिक लेने वाले को फेल कर दिया जाएगा। हाई जंप में देखिए, सभी कोटि के पुरुषों के लिए 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा और सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट यहाँ पे हाई जंप रखा गया है। लंबी कूद में देखिए, यानी लॉन्ग जंप में न्यूनतम 12 फीट यहाँ रखा गया। सभी पुरुषों के लिए 12 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 9 फीट यहाँ पे उनको जंप करना है। 9 फीट से कम करने वाले फेल हो जाएंगे। गोला फेंक में देखिएगा, सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम ये फेंकना होगा और 16 फीट फेंकना होगा, कंपलसरी है। और 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष फेल हो जाएंगे। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला और 10 फीट फेंकना है, उससे कम फेंकने वाले फेल हो जाएंगी। ठीक है। नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकंड, महिलाओं के लिए 6 मिनट में दौड़ पूरी करना। अभ्यर्थियों को ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक स्पर्धा, इन सब को पास करना कंपलसरी है। मेधा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा जो है, उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटि वार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त करने की दिशा में मेधा सूची में उनका स्थान का निर्धारण और उनके जन्म के हिसाब से किया जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली आप लोग जो पूछते हैं ना, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार क्या ये समझ में नहीं आ रहा है कट ऑफ, तो यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ठीक है, इसी तरह से होगा। ठीक है। अब देखिए, शैक्षणिक योग्यता वहाँ दे दिया है 10वीं बोर्ड के अनुसार प्रमाण पत्रों पे जो है आपका अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार यहाँ पे करा जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, तो अब देखिए सीटों का अगर हम बात करें, देखिए कुल मिला के 28 सीट्स हैं यहाँ अनरिजर्व्ड के लिए, जो है अनारक्षित कोटि के लिए। पदों की कुल संख्या 12 है, जिसमें 4 महिलाओं के लिए रिजर्व है। अनुसूचित जाति के लिए 4 है, जिसमें 1 महिला के लिए रिजर्व है। अनुसूचित जनजाति के लिए 3। तो यहाँ पे पुरुषों के लिए 0 है और महिलाओं के लिए भी 0 अनुसूचित के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अच्छा यहाँ पे कोड दिया गया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में देखिए 5 कुल पद हैं, जिसमें 2 महिलाओं को दिया गया है। पिछड़ा वर्ग में 3 और 1 महिलाओं के लिए। पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 1 और पुरुषों के लिए 1 है और महिलाओं के लिए नहीं है यहाँ पे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए EWS के लिए 3 है, जिसमें 1 महिला के लिए है। तो कुल मिला के यहाँ पे देखिए 9 महिलाओं के लिए यहाँ पे है 28 में से, और बाकी जो है सीटें पुरुषों के लिए यहाँ पर दी गई। यानी ओवरऑल जो सीटों की संख्या बात करें तो 28 सीट यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो स्वतंत्रता सेनानी नाती पोती लोग जो हैं उनके लिए यहाँ पे सीटों की संख्या 0 रखी गई है, उनके लिए नहीं है सीट इस बार। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात करें कट ऑफ तिथि जो है, कट ऑफ तिथि सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण पत्र एवं भूतपूर्व सैनिक की आयु गणना के लिए कट ऑफ 1/8/2024 निर्धारित की जाती है। नियुक्ति प्राधिकार देखिए, बिहार उत्पाद अराजपत्रित संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2017 के नियम 2 के अनुसार अवर निरीक्षक मध्यस्थ पद के लिए नियुक्ति प्राधिकार नियुक्त होगा। ठीक है। अब चिकित्सकीय जांच, चरित्र एवं पूर्ववर्ती का सत्यापन ये भी किया जाएगा, यानी मेडिकल जो है आपका वो भी होगा, इसमें ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन आवेदन जो है ये आपको जो है प्रोविजन डिपार्टमेंट के टैब पे जाइएगा, वहीं से सब कुछ आपको करना है। ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ फ़ी की बात की जा रही है। फी में देखिएगा क्या क्या बोला जा रहा है। बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अत्यंत
अनारक्षित वर्ग पुरुष अभ्यर्थी एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वो किसी भी कोटि महिला हो या पुरुष हो, इनके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र मूल्य 700 रुपये रखा गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, मूल निवासी अगर बिहार राज्य के कोई हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष राज्य मूल निवासी सभी वर्ग कोटि महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र 400 रुपये रखा गया है। अब यहाँ देखिए, अगर आप फीमेल हैं और बिहार से हैं तो आपको केवल 400 ही देना है, और SC ST हैं तो भी 400 देना है। लेकिन अगर आप जनरल हैं, OBC हैं, तो आपको 700 रुपये देना होगा, और अगर आप बाहरी भी हैं तो भी आपको 700 रुपये देना पड़ेगा। क्लियर बात है, और बाकी ऑनलाइन पेमेंट ही यहाँ पे सब कुछ होगा। तो ओवरऑल यही है सारा का सारा आपके लिए जो है गुड न्यूज़ कि हाँ वैकेंसी आ गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई देखिए, अपना जो एक्चुअल जो दरोगा का जिसका आप लोग वेट कर रहे हैं, वो दरोगा वैकेंसी कब आएगा, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए, जैसा मैंने बोला था, फरवरी लास्ट तक आपको बहाली देखने मिल जाएगा दरोगा का। और देखिए, आपको दरोगा का बहाली देखने मिल गया, ठीक है, मद निषेध का आ गया है। अब जो अपना जो दरोगा है, जो कि 1806 पदों का जो बात हो रहा है, 1806 पदों का जो दरोगा का बहाली है, ये आपको देखिए होली ख़त्म होते ही इसका बहाली आपको देखने मिल जाएगा अगेन, ठीक है। तो एकदम तैयारी में लग जाइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, फिजिकल करिए, क्योंकि इसका फॉर्म फिल हो जाएगा। फिल होते ही ये देखिए 25 से 30 दिनों के भीतर में एग्ज़ाम का डेट निकाल देगा और परीक्षा ले लेगा। समय बिल्कुल नहीं देगा ये, आप सभी जान रहे हैं BPSSC आयोग को, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपके अंदर खुशी की लहर आ गई होगी। ग्राउंड पे वैकेंसी दिख गई है तो तैयारी में लग जाइए, मिठाई बंटवाइए और जय हिंद बोलिए। राधे राधे।